जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट 12 वेज फॉर विमेन टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सेनाओं में शामिल होने का सपना सभी भारतीय देखा करते हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत की गर्ल्स कैंडिडेट्स को ये मौका दिया जाता है कि वो कठिन परिश्रम करके भारत के अलग अलग फोर्सेस में ज्वाइन हो सकें और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर पाएं। भारत सरकार ने बहुत सारी एंट्रीज बनाई हुई हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आप ज्वाइन हो सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैकेंसीज के एग्जाम को देकर। तो उन वैकेंसीज के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप सभी इन वैकेंसीज के थ्रू किस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपने एसएसबी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। इस कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, गर्ल्स के लिए सबसे पहली एंट्री आती है एनडीए एंट्री, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। साल में 2 बार यूपीएससी इसके रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पर होता है, जहां पर मैथ और जीएटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 2 पेपर्स होते हैं। मैथ के 300 स्कोर और जीएटी में 600 का स्कोर रहा करता है। कैंडिडेट की एज एनडीए के लिए 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। 12th पास या फिर 12th अपीयरिंग द कैंडिडेट एनडीए में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपको आर्मी में जाना हो तो आर्मी में जाने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम की हो उसमें जा सकते हैं। वहीं पर एयरफोर्स नेवी के लिए आपके क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप सभी को आपके गिवन ईमेल आईडी पर एसएसबी कॉल अप लेटर सेंड किया जाता है और वहां पर आपके डेट और एग्जामिन सेंटर के बारे में बताया जाता है। आपकी एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 डेज की कंडक्ट होती है। फर्स्ट डे को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें OIR टेस्ट और PPNDT होता है। ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं वो फर्दर 4 डेज के लिए एसएसबी सेंटर में स्टे करते हैं और जो स्क्रीन आउट होते हैं वो उसी दिन घर वापस लौट आते हैं। 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है और जो डिफेंस एस्पिरेंट कॉन्फ्रेंस इन होते हैं वो आगे फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें सभी सेलेक्टेड गर्ल्स कैंडिडेट का नाम दिया जाता है। इसके बाद आपकी 3 ईयर की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट करवाई जाती है और फर्दर 1 ईयर की ट्रेनिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिस्पेक्टेड ट्रेनिंग सेंटर में कंडक्ट होती है और आपको परमानेंट कमीशन लेफ्टिनेंट रैंक से शुरुआत करना होता है। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, नेक्स्ट एंट्री है सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है। ये एक ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्री है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ हो या फिर फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो तो आप सीडीएस के ओटीए प्रेफरेंस देकर इस एग्जामिनेशन के थ्रू हमारी आर्म्ड फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। ओटीए में टोटल 2 पेपर्स आते हैं, जिसको यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। ये पेपर्स हैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज। रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का होता है। जो एसएसबी इंटरव्यू को पास कर लेते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। फिर आपको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई भेजा जाता है, जहां पर आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स की रहा करती है। सीडीएस ओटीए में जाने के लिए 19 to 25 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए और ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और ट्रेनिंग करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंकिंग दी जाती है और आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री का नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्री, MNS इसको कहते हैं। इसका नोटिफिकेशन हर साल भारत सरकार के द्वारा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पब्लिश किया जाता है, लेकिन इसमें क्लास 12th के साथ आपका नीट यूजी में स्कोर होना काफ़ी कंपलसरी है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया हुआ हो वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करती हैं। उनका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू टेस्ट होता है। इसके बाद आपको MBBS डिग्री कोर्स
आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कॉलेज में पुणे में करवाया जाता है। और इसके बाद आप डॉक्टर के साथ लेफ्टिनेंट ऑफिसर हमारे इंडियन आर्मी में बनते हैं। नेक्स्ट एंट्री है टेरिटोरियल आर्मी एंट्री। तो ये भी एक ग्रेजुएट एंट्री है। हर साल इसका फॉर्म एक बार आता है। इसके लिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 to 42 ईयर्स रहता है। भारत के ऐसे एस्पिरेंट्स वेदर दे आर मेल और फीमेल जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास किया हुआ हो और प्राइवेट या फिर पब्लिक एम्प्लॉय हो, गेनफुली एम्प्लॉयड हो, वो सभी टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भरते हैं। इसका प्रोसीजर भी बाकी एग्जामों की तरह ही है। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर PIV टेस्ट और इंटरव्यू होता है, और अगर आपने इसमें पास कर लेते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट एंट्री है SSC टेक्निकल एंट्री। इसके लिए आपकी एज 20 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। SSC टेक्निकल एंट्री में कई स्ट्रीम्स होती हैं और इसमें आपकी ग्रेजुएशन में BE या फिर BTech होना चाहिए। ये एक डायरेक्ट एंट्री है। एप्लीकेशन के बाद आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, SSB कॉल अप लेटर भेजा जाता है, 5 डेज की SSB कंडक्ट करवाई जाती है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने अपने SSB और मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लिया होता है तो उनकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है और इसके बाद वो अपने इंडियन आर्मी के रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग करने को जाती हैं। तो ये भी एक काफी बेहतरीन एंट्री है। मेनली ये BE और BTech ग्रेजुएट्स के लिए रहा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री का नाम है NCC स्पेशल एंट्री। तो देखिए, साल में 2 बार इंडियन आर्मी के द्वारा NCC स्पेशल एंट्री की नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है, जिसमें हमारी NCC की गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में पास किया हुआ हो, उनकी एज 19 to 25 ईयर्स हो, साथ ही साथ NCC के C सर्टिफिकेट में मिनिमम उनका B ग्रेड हो, तो वो इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ये एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें आपका डायरेक्टली SSB इंटरव्यू करवाया जाता है। इसके बाद मेडिकल, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई OTA में 49 वीक्स की रहा करती है और आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो मेनली जो CDS OTA वाले होते हैं उन्हीं के साथ शेड्यूल कर दी जाती है। नेक्स्ट एंट्री का नाम है JAG। इसका फुल फॉर्म होता है जज एडवोकेट जनरल एंट्री। तो ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में 55% स्कोर किए हैं और ग्रेजुएशन में आपका LLB है, क्लैट में आपने स्कोर किया हुआ हो, तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in के वेबसाइट पर जाकर फिर आपको आपके ईमेल ID पर SSB कॉल अप लेटर भेजा जाता है। 5 डेज का SSB इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हमारे ग्रेजुएट फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में LLB की हो, क्लैट PG का स्कोर हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड हो एज अ एडवोकेट, तो आप इस एंट्री के लिए जा सकते हैं और इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। आप SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री का नाम है आर्मी मेडिकल कोर एंट्री। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इज अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया acknowledged as a center of excellence for education and research. Indian Army recruits both male and female cadets for the Army Medical Corps and Armed Forces Medical College. Pune is a premier medical institution responsible for training undergraduate and postgraduate doctors. Undergraduate students are selected based on their NEET score and an MBBS degree is awarded to the student here. तो यहाँ पर हमारी आर्मी जो है आपको हायर करती है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, और फिर आपको ये मौका मिलता है कि आप हमारे सैनिकों की सेवा इस रूप में कर पाएं। इस एंट्री के लिए एज आपकी 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू की। सो एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विल बी फर्दर स्क्रूटनाइज्ड फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ नीट PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन मार्क्स
marks obtained by the candidates in NEET PG entrance examination will be proportionately converted to the tune of 200 marks and separate list of male and female candidate will be prepared। और इसके बाद कैंडिडेट्स को कॉल अप लेटर भेजा जाता है उनके इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा लिया जाता है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट में। और इसके बाद आपके फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देखे जाते हैं। फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट एंट्री का नाम है आर्मी डेंटल कोर एंट्री। द इंडियन आर्मी पब्लिशेस द ADC नोटिफिकेशन फॉर डेंटल एस्पिरेंट। इसमें BDS क्वालिफाइड कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहती है जिन्होंने BDS में अपने 55% मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, या फिर उनके पास MDS की डिग्री हो, या फिर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज वो हों। उनकी एज 45 ईयर्स तक हो सकती है और इस आधार पर उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और आप इंडियन आर्मी में एज अ डेंटल ऑफिसर नियुक्त किए जाते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए, जिसका नाम है एफकैट एंट्री। एफकैट में फ्लाइंग ब्रांच, नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, वेपन सिस्टम ब्रांच जैसी कई ब्रांचेस हैं। अगर ऐसी डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहती हैं तो उनके लिए एज क्राइटेरिया 20 से 24 ईयर्स होता है और आपके क्लास 10+2 में मैथ फिजिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पर हमारे इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है। एफकैट की नोटिफिकेशन साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। अगर आपको नॉन टेक्निकल ब्रांच में या फिर मेट्रोलॉजी ब्रांच में जाना हो तो वहां पर आपकी एज क्राइटेरिया 20 से 24 ईयर्स होता है। आपके 10+2 लेवल में जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। एफकैट में बहुत सारी आपकी स्ट्रीम्स हैं जैसे कि BCom स्ट्रीम, मेट्रोलॉजी, एजुकेशन, वेपन सिस्टम ब्रांच। अपने डिग्री के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस को सेलेक्ट करते हो। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने एफकैट के रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं उनके 5 डेज के SSB इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट और फिर आप अपने AFA एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग करने जाते हो और इंडियन एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनते हो। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, नेक्स्ट एंट्री है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्रीज इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी भी हर साल कई वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पब्लिश करती है जिससे कि आप भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बन सको। इनकी एज क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं जैसे कि मिनिमम आपका 18.5 से शुरू होकर वो 27 ईयर्स तक जाता है। इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच, स्पोर्ट ब्रांच और भी अन्य कई ब्रांचेस होते हैं। मेनली इंडियन नेवी के द्वारा ऐसे ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन BE या फिर BTech में डिफरेंट स्ट्रीम्स में किया हुआ हो। आपके 5 डेज के SSB इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके बाद मेनली इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट एंट्री है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको हम CAPF कहते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही एलिजिबल रहा करते हैं। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपकी एज इस वैकेंसी के लिए 20 से 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें पहला पेपर ऑब्जेक्टिव रहता है और दूसरा पेपर ऐसे पेपर रहता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और फिर आपने जिस भी फोर्स की प्रेफरेंस दी है, वेदर इट इज BSF, CRPF, CISF, ITBP या फिर SSB, उसमें आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है। तो डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इस प्रकार से हमने जाना इन वैकेंसीज के माध्यम से भारत के सभी फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं और आप SSB क्रैक एग्जाम के ऐप को डाउनलोड करके उसमें रिस्पेक्टिव कोर्स में ज्वाइन होकर अपनी पढ़ाई को बेहतर करें और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। जय हिंद। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपने SSB प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। इस कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।